तब शिक्षा और दीक्षा की जरूरत होती है, उसको गुरु की आवश्यकता जान पड़ती है। खोजते खोजते कहीं न कहीं मन के लायक श्रद्धास्पद मिल जाते हैं, तो वह गुरु धारण करता है और मान रहित होकर गुरु की सेवा करता है। यह तीसरी भक्ति है। गुरु सेवा से ज्ञान होता है, सेवाहीन ज्ञानहीन होता है। सेवाहीन ज्ञान हीन होता है। सेवाहीन होने से रंगने का स्थान पर नहीं रंगोगे, सेवा से रंगोगे। इसीलिए गुरु की सेवा करो। पहले से भी अब आता है कि प्रतिमा पूजन बहुत जोरों से है। प्रतिमा पूजन में अपने इष्ट का भाव उस प्रतिमा में रखकर रखते हैं। नवधा भक्ति में प्रतिमा पूजन का लेश मात्र भी संकेत नहीं है। संतों का संग और गुरु की सेवा करने को कहा। भगवान राम ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा। संत में ही कोई गुरु होते हैं। संत गृहस्थ वेश में भी हो सकते हैं और विरक्त वेश में भी। पहले से वैसे हुए हैं जो आज भी संसार खाली नहीं है। वेश या रूप रंग से कोई संत नहीं होता। आचरण से, सद्व्यवहार से, सुशीलता से संत पहचाने जाते हैं। संत और गुरु की यह मर्यादा है कि वे कहीं ईश्वर से बढ़कर और कहीं ईश्वर के समान कहे गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, महाराज जी ने लिखा है, श्री हरि गुरु पद कमल भजहि मन तजी अभिमान। जहि सेवत पाये हरि सुख निधान 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 भगवान। यह संतोक्ति है, संतोक्ति है। संत लोग ऐसा कहते हैं, गुरु समरथ सिर पर खरे, काह कमी तो ही दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छारे पास। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बता। गुरु है बड़े गोविंद ते, गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। संत कवि साहब। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारों। गुरु नानक देव जी कहा है। गुरु की सेवा कह दी गई, यही प्रतिमा पूजन हुआ। कहीं धातुमय, कहीं मृण्मय, कहीं मणि की प्रतिमा लोग बनाते हैं। बनाए हुए रूप का वे ध्यान करते हैं। वहां कोई धातु नहीं होती। गुरु के शरीर में हाड़, चाम और मांस है, लेकिन ध्यान करते समय हाड़, चाम और मांस कुछ नहीं रहता। तब मानस ध्यान होता है। दोनों तरह से एक ही घाट पर आते हैं। नवधा भक्ति में मूर्ति पूजन नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। संताल परगना में एक आदमी मुझसे पूछने आए कि आप मूर्ति पूजन मानते हैं व नहीं। मैंने कहा मानता भी हूं और नहीं भी मानता। उन्होंने कहा इसका खुलासा कीजिए। मैंने कहा ध्यान करने के लिए मूर्ति पूजन मानता हूं। ध्यान करने के लिए मूर्ति पूजन मानता हूं, लेकिन मेला लगाकर आमदनी करने के लिए नहीं मानता। आजकल तमाम यही होता है कि मूर्ति बनाकर मेला लगाओ और आमदनी करो।
मूर्ति पूजन किस लिए है? केवल मूर्ति पूजन ही करते नहीं रह जाओ, मूर्ति पूजन करके मन ठहराओ, फिर इसके आगे बढ़ने का काम करो। जिस जमीन पर कोई गिरता है उसी का सहारा लेकर वह उठता है। स्थूल माया में हम गिरे हुए हैं, इससे उठने के लिए स्थूल सहारा लेना होगा। मूर्ति पूजन स्थूल सहारा है। जैसे पक्षी या वायुयान पहले कुछ दूर तक धरती पर चलकर फिर ऊपर मुड़ता है, उसी तरह मूर्ति से आरंभ का अवलंब लो, मूर्ति से आरंभ का अवलंब लो, फिर आगे बढ़ो। चौथी भक्ति कीर्तन यशगान है। यशगान भी मन लगाकर करना, पाखंडी बनकर नहीं। हमारे यशगान में लोग हमको भक्त समझें, ऐसा ख्याल करके यशगान करना पाखंड है। गुरु से पाए हुए मंत्र को जपो, यह पांचवी भक्ति है। वह मंत्र होता है ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम, इसको जपो। मन कहीं जप कहीं ऐसा नहीं, मन लगाकर जपो। सभी भक्तियों का एक दूसरे से संबंध है। इसी प्रकार 5 भक्ति तक करने से मन लगाने की शक्ति है, शक्ति होती है। छठी भक्ति में दमशीलता होना होता है, बहुत से कर्मों से हट जाना और सदा सज्जनों के धर्म में लवलीन रहना सज्जनों का धर्म होता है। झूठ नहीं बोलने का, व्यभिचार नहीं करने का, मादक द्रव्य सेवन नहीं करने का, हिंसा नहीं करने का। मनुस्मृति में 8 हिंसकों का वर्णन है। पहला आदेश देने वाला, दूसरा मारने वाला, तीसरा टुकड़ा करने वाला, चौथा बेचने वाला, पांचवा खरीदने वाला, छठा पकाने वाला, सातवां परोसने वाला, आठवां खाने वाला। सज्जन चोरी नहीं करते, किसी की नजर बचाकर या किसी को लूटकर सज्जन नहीं लेते। जो पंच पापों को नहीं करते वे सज्जन हैं। वे इंद्रियों को वश में करने के स्वभाव वाले होते हैं। लोग विचार द्वारा मन को रोकते हैं, लेकिन फिर भी गिरते हैं। मन के सूरज से इंद्रियां विषयों को पकड़ती हैं। मन के सूत बाह्य इंद्रियों से हट जाते हैं तो बाह्य विषयों को इंद्रियां नहीं लेती। इसके लिए जागृत और स्वप्न अवस्था पर विचार करके जाना चाहिए। जागृत से स्वप्न में जाने के बीच में एक अवस्था होती है तंद्रा। उस समय मालूम होता है कि शरीर के अंदर अंदर सिमटाव हो रहा है। बाहर का कुछ ज्ञान रहता है, कुछ जाता है। फिर स्वप्न होता है, भीतर की ओर सिमटाव होने से बाहर की इंद्रियों का सूत सिमट गया, इंद्रियां विषयों में नहीं जाती। यही दीक्षा है, यह दृष्टि योग से होता है। मन की पूरी एकाग्रता दृष्टि योग के बिना सुगमता पूर्वक नहीं होती। प्राणायाम से भी लोग एकाग्रता करते हैं, लेकिन यह कठिन है। जो कठिनाई में पड़ना नहीं चाहता वह ध्यान योग द्वारा एकाग्र करे। गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग है। ध्यान योग में कहीं प्राणायाम का वर्णन नहीं है। सरलता पूर्वक दृष्टि योग का साधन करो। देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं, आंख और उसकी पुतली को नहीं। दृष्टि को कहां लगाओ इसका यत्न गुरु बतलाते हैं। अंदर होने पर चैन मालूम होता है और उसमें मन आसक्त हो जाता है। जिसको विशेष पदार्थ मिले वह सामान पदार्थ लेने क्यों जाएगा। ईश्वर इस आंख से देखा नहीं जाता, केवल आत्मा से जानने योग्य है। साधक ध्यान योग से माया के एक एक आवरण को पार करता है।
तब अपने से ईश्वर को पाता है। वहां हाथ पैर नाक कान मुख आदि कुछ नहीं है। श्रवण बिना धुनि सुनी सुने, श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिनो उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिल संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शेष नवे जह सेब को सेवक भाव लिए रे, मिल परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। यह ऊंची श्रेणी की भक्ति है। नीची सीढ़ी पर भी चढ़ो और ऊंची सीढ़ी पर भी। इसलिए मंत्र जप भी करो, मूर्ति पूजन भी करो और दृष्टि साधन भी करो। जो साधक बाहर के भोगों से सिमट कर भीतर गया, उसको भीतर में क्या मिला? बाहर में प्रकाश के बिना तुम नहीं रह सकते, उसी तरह भीतर में भी प्रकाश है। ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है, उसमें भी वह व्यापक है। उस प्रकाश को जो पाता है उसको बड़ा रस मिलता है। जो इस सूक्ष्म बात को नहीं जानता वह कहता है कि यह तो योग है, लेकिन यह समझो कि बिना योग के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के योग नहीं होता। योग शास्त्र में शम दम का बहुत महत्व है। दम के साथ ही मनोनिग्रह होता है। दृष्टि योग में सूक्ष्म माया है। इसको गोस्वामी तुलसीदास ने इस तरह लिखा है, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु